इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि BeamNG ड्राइव में मोड्स को किस तरह से इंस्टॉल करना है। मोड्स इंस्टॉल करने के बेसिक दो मेथड है, एक गेम के इनसाइड है और दूसरा है कस्टम वाला। अगर आपके पास कस्टम टाइप की कोई कार्स या व्हीकल्स या इस टाइप का कोई मोड्स है तो वो किस तरह से इंस्टॉल करना है, और गेम के इनसाइड वाला जो मोड्स है वो किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे गेम को लॉन्च कर देना है। गेम को ओपन करने के बाद आपने रिपोजिटरी वाले सेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको तीन बेसिक ऑप्शन मिलेगा। फर्स्ट मिलेगा जो आपके मोड्स इंस्टॉल हो गए उनको अगर आप यहाँ से अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे, और अगर आपने न्यू मोड्स इंस्टॉल करना है BeamNG ड्राइव की ऑफिशियल वेबसाइट से तो आपने इस सेक्शन में आ जाना है और यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद ही आपके जो मोड्स होगा वो ऑटोमेटिकली इस Beam में इंस्टॉल हो जाएगा। तो फर्स्ट ये ऑफिशियल मेथड है। उसके अलावा इसमें आपको ऑटोमेशन का सेक्शन मिलेगा, इसमें भी डिफरेंट टाइप की व्हीकल्स होते हैं, इनको भी आप यूज कर सकते हैं इस BeamNG ड्राइव में। सो ये हमारा मोड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से भी रिमूव से कर सकते हैं, और दूसरा मोड मैनेजर में से भी जाने के बाद आप कोई भी मोड को रिमूव वगैरह कर सकते हैं। तो ये है ऑफिशियल मेथड BeamNG ड्राइव में किसी भी मोड को इंस्टॉल करने का। सेकंड मेथड ये है कि अगर आपके पास कोई कस्टम टाइप की व्हीकल्स मिल जाती है तो उसको आपने किस तरह से इंस्टॉल करना है, या अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो BeamNG की ऑफिशियल साइट से, तो इसके लिए सबसे पहले आपने गूगल में आ जाना और यहाँ पे अपने BeamNG ड्राइव की जो साइट है वो इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको मोड्स का सेक्शन मिलेगा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की व्हीकल और जो भी लेटेस्ट मोड यहाँ पे क्रिएट होके आते हैं सेम वही वाले मोड यहाँ पे मिल जाएंगे। इनको भी आप यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इनको आपने क्या करना है, जो भी मोड आप इंस्टॉल करना चाहते हो उसको आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप इस मोड को कॉपी या कट कर सकते हैं, जो भी आप ऑप्शन यूज करना चाहें। देन उसके बाद आपने C ड्राइव में चले जाना है। C में जाने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है यूजर पर, और यूजर पर क्लिक करने के बाद आपने अपने नेम पर क्लिक करना है, जो भी आपके PC का नेम होगा। ये यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ यहाँ पे फोल्डर जो होगी वो हिडन होगी, तो उसके लिए आपने व्यूज में जाना है और आपने हिडन आइटम को शो कर देना है। तो जैसे हिडन फोल्डर ओपन हो जाएंगे तो यहाँ पे आपने चले जाना है ऐप डेटा में। ऐप डेटा में जाने के बाद फिर से आपने जाना है लोकल में। लोकल में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपने एक फोल्डर फाइंड करना है BeamNG ड्राइव का, तो इसको आपने यहाँ से ओपन करना है। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे होंगे, एक 0.30 या आप ओल्ड वर्जन या पायरेटेड वर्जन भी जो भी आप यूज करें, तो उसके नीचे लेटेस्ट होगा। इनमें से जो भी आप ओपन कर लें तो आपको एक ही जगह पे ले जाएगा। देन यहाँ पे आपने जाना है मोड्स वाले फोल्डर में। अगर आपके पास मोड्स का फोल्डर नहीं है तो यहाँ पे आपने न्यू फोल्डर क्रिएट करके यहाँ पे मोड्स का एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। मोड्स का फोल्डर क्रिएट करने के बाद अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ उसके बाद आपने एक रेपो का फोल्डर भी क्रिएट कर लेना है। अगर आपके पास मोड्स का फोल्डर नहीं आ रहा तो ऑफिशियली ये होता है कि सारी जो भी आप गेम्स इंस्टॉल करने तो ये रेपो का फोल्डर उसमें बन जाता है। तो आपने इस रेपो वाले फोल्डर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास जो मोड्स होगा यहाँ पे पेस्ट कर देना है। क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये मोड इंस्टॉल है तो मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ। और अगर आप बार बार इस फोल्डर को एक्सेस करना चाहते तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद इसकी जो एक शॉर्टकट बना ले। तो इस मोड फोल्डर की आपने एक शॉर्टकट बना लेनी है अपने डेस्कटॉप पर, क्योंकि बार बार हमने एक्सेस करना होता है मोड फोल्डर को, तो यहाँ से इजी हो जाएगा आपको इस मोड फोल्डर को एक्सेस करना और किसी भी मोड को डिलीट करना।